अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज का दिन थोड़ा बिजी भी था, मज़ेदार भी था, ज़बरदस्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन रहा। चलिए ऐसा करते हैं, आपको भी दिखाती हूँ पूरे दिन का सफ़र। सबसे पहले तो मेरी आदत है कि मैंने परवीन को बोला हुआ है, यानी मेरी जो हेल्पर है, कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही आ जाया करो। तो वो जनाब सुबह जब फजर की नमाज पढ़ती है ना, कहती है मैं साथ ही नाश्ता वगैरह बना के सबको दे के, तो 7 बजे के करीब वो हमारे घर आ जाती है। क्योंकि मुझे ये होता है कि सफाइयाँ अगर जल्दी जल्दी से हो जाए, सारा घर नीट क्लीन हो जाए, उसके बाद आप सुकून से जो मर्जी करते रहें। क्योंकि जब आप फ्री हो जाते हैं ना, तो यानी सफाई को देख के वैसे ही दिल बड़ा खुश हो जाता है। खैर जनाब, ये कॉफ़ी टेबल पे मेरी 2 ग्लास और ये कप पड़ा था, और इसको अंदाज़ा लगाएं कि मैं तीनों को इकट्ठा ही लेके चल पड़ी। देखें ज़रा, मेरी छोटी उंगली के अंदर मैंने इस कप को फंसाया हुआ है, और मुझे ज़रा डर नहीं लग रहा कि ये धड़ाम की आवाज़ आएगी। अभी कोई हाल नहीं है मेरा, सच में अंदाज़ा लगा लें आप ज़रा। ऐसे अनोखे काम ना कभी कभी मैं करती हूँ। शुक्र है कि बच गए ये तीनों चीज़ें। काम साथ साथ जारी थे, और मेरे बेटे ने आके बोला मामा मक्खन पड़ा हुआ है। तो मक्खन तो ऐसे नहीं पड़ा होता, ज़ाहिर है उसको तो बनाना पड़ता है। वजह क्या है कि भाई हमारे घर में जो है ना, मक्खन वगैरह या देसी घी कम ही सारे खाते हैं। पड़ी भी होते, देसी घी तो खैर पड़ा होता है, लेकिन जो मक्खन है ना, वो तो ज़ाहिर है जब आप फ्रेश निकालेंगे तभी उसकी कोई चीज़ मज़े की बनती है। तो खैर उसको तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ पड़ा हुआ है। तो कहता मामा मुझे पराठा बना दो। अच्छा, अब आटा भी गूंदा हुआ नहीं था, फटाफट से मिनट लगा के तो मैंने पहले आटा गूंदा ना, मैंने कहा पहले वो गूंद के रख देती हूँ, और फ्रिज में थोड़ा सा ठहर जाएगा, इतने में मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। बच्चे आपके जब एकदम से कोई चीज़ की फरमाइश करें ना, तो मेरा दिल नहीं करता मैं कहूँ कि अभी तो नहीं है, तो कोशिश यही करती हूँ कि काम हो जाए। हाँ, अगर ज़्यादा मुश्किल है तो फिर काम चलो बता देती हूँ कि कल कर लेंगे, लेकिन जो हाथ में मेरे है वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। मुझे फिर अचानक से अपना बड़ा बेटा याद आ गया। वो बड़े शौक से मक्खन के पराठे खाता था, क्रिस्पी क्रिस्पी से ना। और मज़े की बात है, वो मुझे कहा करता था मामा मोटा पराठा नहीं बनाना आपने, और मैं कोशिश करती थी बड़ा सा, क्योंकि वो कहता था मैंने एक खाना है, तो मैं कोशिश करती थी कि बड़ा सा ना मोटा सा एक ही बना दूँ। तो कहते मामा मुझे समझ नहीं आती, आपको कहता हूँ बारीक सा बनाओ। मैं कहती थी अच्छा आप 2 जो नहीं खाते 2 खा लो। नहीं मामा मैं एक ही खाऊंगा। यानी माँ बाप ऐसी कोई चीज़ है ना, उनका दिल करता है कि बच्चे बस जो मांगे ना उनको दे दें, और अगर वो एक मांग रहे हैं ना तो उनको 2 खिलाएं। हर माएँ, मुझे लगता है सारी माएँ ऐसी होती हैं। बारीक चीज़ बनाने के लिए कहेंगे तो डबल डबल ठूस ठूस के पेड़ा बनाएंगी, है ना। कौन कौन मेरे से इत्तेफाक करेगा भाई, ऐसी माएँ कौन कौन सी हैं, बल्कि सारी माएँ ऐसी होंगी, है ना। खैर जी, यहाँ पर थोड़ा सा ना केस डिफरेंट है। वजह क्या है कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये अक्सर गेम खेल रहा होता है ना, तो कोई मज़ेदार चीज़ अगर ये कहता है ना खुद से कि मामा खानी है, तो मुझे पता है कि कहता है कि नवाले आपने बना के खिलाने हैं। क्योंकि वो कहता है कि मामा, एक तो वो गेम खेल रहा होता है, दूसरा कहता है कि मज़ेदार सी चीज़ जो बनी हुई होगी ना, वो मैं आपके हाथ से खाता हूँ। तो मैं उसे कहती तू बड़ा तेज़ है, तू गेम खेल रहा होता है ना, तो इसलिए कहता है मुझे कि भाई मैं हाथ ना लगाने पड़े। खैर जी, अब मैंने पराठा बनाने के लिए मैं चीज़ें ले आई थी, लेकिन आटा भी थोड़ा सा ठहरा नहीं था, और मक्खन ताज़ा ताज़ा था। अब ज़ाहिर है दोनों चीज़ें सॉफ्ट थी, तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर पराठा टूट भी गया ना तो मैंने ही खिलाना है। अगर मैंने पकड़ा दिया ना पराठा खाने के लिए, इसने 100 नखरे करने थे, ये तो टूट गया, ये तो यूं हो गया। और मैं कहती हूँ बेटे तोड़ के ही तो खाना है। नहीं मामा खूबसूरत सा हो तो ये तो वो। लेकिन आज भाई मैंने इसे खिलाना था, तो बस मुझे ये टेंशन कोई नहीं थी। मैंने कहा चलो जैसा भी बन गया ना, टूट भी गया तो कोई बात नहीं, इसको पता नहीं चलेगा, मैं चुप करके खिला दूंगी। लेकिन फिर भी पराठा मज़ेदार बन गया था। अच्छा, मेरे ख्याल से ना जिसके घर में छोटा बेटा या बेटी है ना, वो जितने भी बड़े हो जाए ना, वो बड़े नहीं होते, छोटे ही रहते हैं। कौन कौन इत्तेफाक करेगा मेरे इस बात से। खैर, इसका जिस दिन दिल होता है ना मेरे हाथ से खाने का, खाता तभी है। दिल ना हो फिर तो कभी भी नहीं, फिर तो जो मर्जी हो जाए। नहीं मामा मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, मैं खा लूँगा खुद ही। अभी जब मैं पराठा बना रही थी ना, तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि ये पता नहीं मैं इसको बेलना है तो इसने फ़ौरन ना सारे का सारा इसने ख़राब हो जाना है। बहुत सॉफ्ट था ये, और बड़ी मुश्किल से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको बेलती नहीं हूँ, बेलूँगी कम, पहले मैं इसे हाथ से ना अच्छे से फैला लेती हूँ। अपने बचपन के दिन जो है ना, वो बड़े याद आते हैं। जब स्कूल जाया करते थे और अम्मी ने नाश्ता बनाना, हम सब बहन भाई बैठे होते थे, और जनाब 8 बजे स्कूल लगता था, भागम भाग किचन में आना और फटाफट से नाश्ता करना। नाश्ता तो खैर बहुत ही कम मैं किया करती थी, लेकिन जो भी था ना थोड़ा बहुत करना, वो जल्दी जल्दी फटाफट भागम भाग करके निकल जाना। खैर जनाब, जब दोपहर को आना तो अम्मी ने खाना बनाया होना, तो अम्मी ने कहना जो खाना खा लो। हमने कहना नहीं हम खा के आए हैं ना। तो जो अब्बू से पैसे वगैरह मिलने ना, तो नान टिक्की, नान कबाब वगैरह ना, इस तरह की चीज़ें खा के आ जानी।
जो डांट अम्मी से पड़ा करती थी, चाट अक्सर ना आलू और लोबिया चने की चाट मिला करती थी, बहुत मज़े की, वो खा के आ जानी। तो मैं जब कोई चीज़ बना रही होती हूँ ना तो मुझे फ़ौरन अपना वो वक्त याद आ जाता है, अपना घर याद आता है, अम्मी अब्बू सारे बहन भाई सब ने मिल के इंजॉय करना। तो बड़े मज़े के दिन हुआ करते थे वो भी। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस को अपने अम्मी अब्बू का घर याद आता है, और वो बहन भाइयों की लड़ाई और फिर लड़ झगड़ के फिर वैसे ही हो जाना। और वो टाइम मुझे पसंद भी इसलिए था कि लड़ झगड़ के पहले जैसे ही हो जाते थे। खैर जी, मैंने मज़ेदार सी चाट बना ली थी, प्लेट में डाल के खुद खा भी ली थी, बहुत यमी चाट बनी थी। अब जनाब रात को मेरे भाई ने हमें दिया हुआ था डिनर टॉम गए पे, और जब हमें किसी जगह का खाना अच्छा लग जाए ना तो हम उसको दूसरी दफ़ा जाके भाई लाजमी सलामी दे के आते हैं उस होटल को। एक दफ़ा पहले भी हम टॉम गए पे गए थे और अब फिर आज जा रहे थे, बल्कि मेरे बेटे ने ही बोला था कि मम्मू हम जो है ना टॉम गए पे जाएंगे, उनका खाना बहुत मज़े का है। तो बस अब हम रेडी शेडी हो गए थे और सुबह से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, और अब ये रात के टाइम में आप लोगों के साथ आके बात कर रही हूँ। अब ये वीडियो जो है ना मेरी रात के टाइम की बन रही है। जब मैंने चाट वगैरह बना ली थी ना तो उसके बाद इतने ढेरों काम थे ना, क्योंकि आपको पता ही है सारों को, फिर वही बात कि मेरा जब डिनर कहीं पे होता है तो मैं ढेरों ढेर काम खोल के बैठ जाती हूँ। अच्छा मज़े की बात है, मुझे सारे ये कहते हैं कि जब डिनर पे कहीं जाना है हम तो आराम करते हैं और तेरी मंतक ही लादा कि तू काम ढेर सारे खोल लेती है। तो मैं कहती हूँ कि इतना मेरा ज़हन इतना मतलब पीसफुल होता है उस टाइम कि मैंने कुछ भी नहीं करना, अभी बनाना नहीं है, क्योंकि खाने का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है ना कि अपने ये भी बनाना है ये भी बनाना है, तो इसलिए बहुत से ऐसे काम होते हैं जो रह जाते हैं। तो जब मैंने खाना नहीं ना बनाना हो तो मेरा दिमाग बिल्कुल पुरसुकून होता है। तो मैं कहती हूँ कि अब मैंने किचन में तो जाना नहीं है कुछ बनाने के लिए, तो मैं जो है ना सुकून से बाकी सारे काम कर लूँ। तो इसलिए जनाब मैं सारे बखेरे उस दिन खोल लेती हूँ। हर बंदे की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, हर किसी की सोच डिफरेंट होती है और रूटीन लाइफ डिफरेंट होती है। तो मेरी जो है ना मैं इस किस्म की हूँ कि मैं कहीं अगर लंच डिनर पे जाना है तो उससे पहले मैं ढेरों ढेर काम करके फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि जनाब मैं उस दिन बिल्कुल फ्री होती हूँ ना, तो सारे काम कर लेती हूँ मैं। मज़े की बात बताऊँ आपको कि मेरे हस्बैंड मुझे कितनी दफ़ा ऑफ़र कर चुके हैं कि तुम्हें मैं एक कुक रख देता हूँ, खाना शाना बना दिया करेगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उनका दिल करता है कि कुक रखूँ मैं, और मेरी आप इमेजिन करें मैं कैसी हूँ कि मैं कहती नहीं मैं आपको खुद मज़ेदार से खाने बनाकर खिलाऊंगी, मेरा दिल नहीं करता कि मैं कुक रखूँ। ऐसा बंदा आपने देखा है दुनिया पे? मेरी नज़र में मैं काम शाम करके फ्रेश होती हूँ। आप कभी नोट करना कि वेले बैठने से ना इंसान के दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। मतलब ये कि वेला दिमाग शैतान का घर होता है। फिर वही बात कि हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में एक परफेक्ट लम्हा ज़रूर होता है। ये जो ज़िंदगी है ना ये भाग रही है, लेकिन कभी कभी रुक कर अपने लिए जीना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अपने लिए जीना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना। यकीन करें कि अगर मैं वेली बैठी रहूँ ना तो मेरे दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या सोचें आएंगी। जो सोचें आती हैं ना दिमाग में फिर हटाना मुश्किल हो जाती हैं, फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो इसलिए भाई मैं जो है ना कुछ करती रहती हूँ ताकि माइंड भी फ्रेश रहे, दिमाग में फजूल सोचे भी ना आए और घर के काम भी हो जाए। और वैसे भी जब घर साफ़ सुथरा होगा, नीट होगा ना, तो ख़ुद भी हम जो है ना फ्रेश रहेंगे। और अच्छा साफ़ सुथरा घर भाई किसको नहीं अच्छा लगता, ऐसा ही है ना। खैर जनाब अब हम पहुंच गए हैं शालीमार सिटी, और अब हम आ गए हैं यहाँ पर टॉम गए पे, और मैं देख रही थी कि इनकी नई नई चीज़ें क्या आई हैं। तो मुझे जो है ना काफ़ी सारी इनकी थी चीज़ें जो नई आई हैं। खैर जी सबने फिर सोचा कि ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमने मंगवाया था ना उनमें से भी कुछ मंगवाते हैं और कुछ नया भी मंगवा लेते हैं। प्रॉन्स मंगवाए थे और ड्राई चिली चिकन मंगवाया था, थाई थाई चिकन था बड़े मज़े का, बहुत यमी था। थाई चिली चिकन बहुत मज़े का था। ये जूस बड़े जो देते हैं ना स्टार्ट में, ये बड़े मज़े का होता है ड्रिंक, ये वाला बहुत मज़े का था। राइस मंगवाए थे और साथ में मैंने चाउमीन भी मंगवाए थे। ये प्रॉन्स मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हम दोनों को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो हमने जनाब ये ड्रम स्टिक मंगवा ली थी। उसके बाद ये राइस, इनके बहुत लाइट राइस होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। और क्या मंगवाया था हमने, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मंगवाई थी, और इनकी हर चीज़ ही बड़ी लाइट है, खा के ना बड़ा मज़ा आता है। और चाउमीन तो मुझे इनके बहुत ही अच्छे लगे थे। खैर
इस लाइट खाने के साथ लाइट गप्पे भी लग रही थी हमारी, और खाना भी साथ हमने एंजॉय किया। और आज तो भाई हमने सोच रखा था कि जितना भी पेट फुल हुआ ना, जो मर्जी हो जाए, हमने आज कुछ मीठा भी खा के जाना है। टेस्ट करेंगे भाई मीठा कैसा इनका। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे हमने मीठा नहीं खाया था, इनका कोई भी टेस्ट ही नहीं किया था। तो बस हमने फिर सोचा ऐसा करेंगे, इनका माउंटेन लावा मंगवाएंगे और चेक करेंगे कि माउंटेन लावा इनका कैसा है, क्योंकि मीठे में ना मुझे सिर्फ और सिर्फ माउंटेन लावा अच्छा लगता है। एक दूसरे को फ्रेश रखने के लिए ना भाई कहीं ना कहीं निकलना, डिनर करना या लंच कर लेना, करते रहना चाहिए। इस तरह ये होता है कि इंसान फ्रेश हो जाता है। और हमारी आदत है कि हम इसी तरह करते हैं, बस निकलते हैं और कुछ ना कुछ खाते हैं। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि डिनर ही करना है, कुछ हल्का फुल्का भी खाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी है चलती का नाम गाड़ी, चलती रहेगी तो चलती रहेगी, अगर रुक जाएंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे रुक गई। खैर जी, अब जब हमने खाना शाना खा लिया तो माउंटेन लावा आया। मज़े का तो था, लेकिन थोड़ा सा ना उन्होंने जो अंदर उसकी वो चॉकलेट सी निकलती है ना, वो हार्ड कर दी हुई थी। तो वो हमने इन्हें बोला कि नहीं भी आपका ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो आइंदा से मेहरबानी करके ज़रा इस तरह ना बनाना, ज़रा सॉफ्ट सा बनाना। खैर मंगवा लिया था, खाना था, ठीक था। खाना तो बहुत यमी था, लेकिन इसको नंबर दूंगी मैं 10 में से 5, क्योंकि बस ठीक था ये। खैर जी, खाना शाना खाने के बाद हम निकल पड़े थे घर के लिए। मेरे बेटे का मोबाइल गाड़ी में पड़ा हुआ था और उसने बोला ईमान की काले आई हुई हैं कि आ जाओ चक्कर लगाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। खैर मामू को इसके घर छोड़ा और हम फिर चले गए थे खाला लोग की तरफ। और वहाँ पर जाकर हमने फिर तकरीबन 2 घंटे बैठे थे, खूब गप्पे लगाई, खूब इंजॉय किया। क्योंकि खाला की तरफ जाकर थोड़ा सा ना या खाला और ही हमारी तरफ आ जाते हैं या हम उनकी तरफ चले जाते हैं अक्सर, तो ज़रा सबके साथ मिल बैठ के ज़रा फ्रेश हो जाता है इंसान, गप्पे शप्पे लगा के, ऐसा ही है ना। तो हम तो भाई इसी तरह करते हैं, ज़रा थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए चल पड़ते हैं। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 11:30 का टाइम हो रहा था और हम तकरीबन 1:30 बजे खाला के घर से वापस आए थे। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग, छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।